कि क्यू हम बोलते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर को। सेट ऑफ रेशनल होगा क्यू, तो दो रेशनल नंबर का सम जो होता है ना वो ऑलवेज रेशनल नंबर होता है। इफ a is belongs to a is equal to 1/5 and b is equal to 2/5, a भी रेशनल है। रेशनल होने के लिए तीन चीज करना पड़ता है। पहला p/q के फॉर्मेट में होना चाहिए, दूसरा नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो, और तीसरा चेक करना पड़ता है कि p और q जो है ना दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। i भी लिख सकते हैं, बाय जेड भी लिख सकते हैं। इंटीजर को i से और z से दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहां पे आप देख लीजिए तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। p/q फॉर्मेट है, q जीरो नहीं है, एंड 1 and 5 बोथ आर एन इंटीजर। अब हम इसका सम करते हैं a प्लस b, तो वो कितना आ रहा है, तो 1/5 प्लस 2/5, व्हाट वी गेट, आई गेट 3/5 विच इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। तो ये एडिशन के लिए क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह करके हम आपको एक दो और एग्जांपल लेते हैं। मल्टीप्लाई में चेक कीजिए, ए बी 1/5 multiplied by 2/5, what we get, we get 3/25। ये आपका अलग से ये हो गया रेशनल नंबर। तो दो रेशनल नंबर का सम भी रेशनल होता है, दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी रेशनल होता है। मींस ये जो है ना बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? 2/25 होगा। Oh, I think I also good. I'll add this. Yeah, 2/2. Okay, good. Thank you. हाँ देखिए, तो ये हो गया आपको बाइनरी ऑपरेशन। इसके बाद आपको इसमें से कुछ कुछ और चीज बताते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताते, क्योंकि ये तो क्या बेसिक्स था। अब इसी को यदि कोई आपके सामने अच्छा बच्चा रहेगा तो वो किस तरह से लिखेगा, वो इसको इस टाइप से लिखेगा, जो कि देखने में थोड़ा सा बेटर लगता है कि नेचुरल नंबर जो है ना वो एडिशन के लिए बाइनरी होता है। ये बाइनरी होता है, मीन्स अभी जो हम आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, ये इतना बड़ा जो कहानी बताता है स्टोरी, इस स्टोरी को ये सब पूरा इंक्लूड कर लिए, ये सब पूरा इतना को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर है, उसमें प्लस जो है ना वो बाइनरी होता है। इंटीजर में सेट ऑफ इंटीजर, देखिए लिखना कैसे सेट ऑफ इंटीजर को, जब नेचुरल नंबर लिखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो ऐसे कर देते हैं, उसको इस तरह से लिखते हैं। मैथमेटिक्स में हर एक साइन का अपना एक अलग इंपोर्टेंस है, मतलब हर एक साइन का अलग अपना एक मीनिंग है। यदि आप उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो उसका अर्थ से अनर्थ हो जाता है। हम जो लिखते हैं ना तो उसको सेट ऑफ इंटीजर वो इस टाइप से लिखते हैं, पहले आपको एक लाइन ऐसे, उसके बाद ऐसे। सेट ऑफ रियल नंबर एक ऐसे, उसके बाद ऐसे। ये सबको ध्यान देना, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान देना पड़ता है। उसके साथ इसमें माइनस लगा दो तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन को फुलफिल करता है। उसके बाद हमारे पास क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसमें आपको जो है एडिशन, ये भी बाइनरी है। तो मिला जुला के आई थिंक हम ये जानते हैं कि आप लोग बाइनरी ऑपरेशन समझ चुके हो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। अच्छा, उसके बाद चलते ग्रुप पर। ये ग्रुप थ्योरी में ग्रुप क्या होता है, ग्रुप। सबसे पहले हम ग्रुप का डेफिनेशन देखते हैं कि ग्रुप का डेफिनेशन क्या कहता है, उसके बाद आगे की बातें बाद में करते हैं। पहले बेसिक सा डेफिनेशन है, जैसे अभी हम बताए थे आपको कि ये n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसमें हम एडिशन के लिए दिखाए थे कि ये बाइनरी होता है। उसमें आपको हम दिखाए थे मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई में भी होता है ना कि दो आप नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट आल्सो अ नेचुरल नंबर। अब ग्रुप के बारे में बताते हैं, तो ग्रुप होने के लिए ना टोटल आपको 4 रूल को फुलफिल करना पड़ता है। टोटल 4 रूल है। 4 रूल यदि अप्लाई होता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक ग्रुप है। यदि हमको किसी इंसान को, ये मान लीजिए कोई इंसान है, इसको हमको दिखाना है कि ये चोर है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा हमको कोई इंसिडेंस दिखा देना पड़ेगा जिसमें वो चोरी कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली चोर हो जाएगा। बस एक कोई ऐसा घटना दिखा देंगे जिसमें ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया हो, इसको हम चोर बोल सकते हैं। लेकिन वही किसी इंसान को जो है ना हमको दिखाना है कि ये इंसान जो है ना अच्छा आदमी, शरीफ आदमी, साधु टाइप का इंसान है, उसके लिए हमको उसका
एक एक तरीके से नहीं बोल सकते कि साधु है। उसके लिए हमको उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा कि ये देखिए ये गलत काम नहीं करता है, ये पूजा पाठ करता है, इसका नेचर अच्छा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, बहुत तरीके से इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल होगा कि ये कोई साधु है। तो ग्रुप नहीं है, मतलब ग्रुप नहीं है तो उसको आप सिंपल एक बार में बोल सकते हैं। लेकिन कोई चीज ग्रुप है तो उसके लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके आप बता पाइएगा कि ये ग्रुप है। तो ग्रुप होने के लिए ना 4 कंडीशन है, हम आपको चारों कंडीशन पर लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं। जहां समझ में नहीं आएगा पूछते जाइएगा, क्योंकि ये एकदम से बेसिक से बता है। जिसको इससे भी ज्यादा बेसिक जानना हो वो अलग से मैसेज कर दिए, उनको अलग से बता दिया जाएगा किसी अलग टाइम में। क्योंकि अच्छे से देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मान के चलिए कोई एक सेट है, क्योंकि जी से ग्रुप होता है तो हम जी ही एक सेट ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि जी ही ले सकते हैं, मेरा नाम खुद ए से तो हम ए ही ले लेते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं। बस कंडीशन ये होना चाहिए कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसके अंदर हम एक बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं। हमने आपको पहले बताया कि बाइनरी ऑपरेशन ढेर टाइप का होता है, एडिशन भी है ऑपरेशन, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। तो हम इन जनरल क्या करते हैं, सबको मिला के एक स्टार ले लेते हैं, मतलब सबके जगह पे अकेला स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है तो स्टार को कुछ नियम होल्ड करना पड़ता है। फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी है G1 इज दैट कि ए आपका जो है ना कोई एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू ए, एंड बी कोई स्मॉल बी कोई एलिमेंट है। गौर से देखिएगा, और थोड़ा सा इरेज कर लेते इसको, अच्छा नहीं लगता है जब गलत हो जाता है। तो बी भी कोई एलिमेंट है सेम सेट से ए से, तो ए स्टार बी जो होगा वो भी ए का ही होगा मेंबर। पहला प्रॉपर्टी है G1 मतलब पहला नियम, ग्रुप के लिए पहला नियम। ये जो G1 देख रहे हैं ना, इसको आप सीधा समझिए, ग्रुप के लिए पहला नियम, इसको हम G1 लिखते हैं। 4 नियम है, बाद में 4 को हम छोटा करके 3 बना देंगे, अभी आपको 4 देखना है। पहला नियम कहता है कि यदि पहला एलिमेंट होगा ए का, ए होगा आपसे ए से रहेगा सेट ए से, बी रहेगा आपका सेट ए से, तो उस दोनों के बीच में जो ऑपरेशन लगेगा, उस ऑपरेशन करने के बाद जो नया आएगा वो भी इसी सेट से आएगा। मतलब हम बोल रहे हैं सीधा इन जनरल नेचुरल नंबर में कि आपको 2 है नेचुरल नंबर से, 3 भी है नेचुरल नंबर से, हम एडिशन के लिए ले लेते हैं n प्लस के लिए, तो 2 + 3 जो करेंगे 5 वो भी आएगा नेचुरल नंबर से। हम यही इतना ही सिंपल सा चीज अभी बता रहे हैं कि A belongs to A and B belongs to A, then A operation B also belongs to A। G1 में किसी को दिक्कत है? हेलो, नो सर। हाँ नो सर, थैंक यू। देखिए इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये मेरा पहला नियम जो है ना, इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब ग्रुप बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। उसका दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम क्या होता है। इसीलिए हमने आपको पहले बाइनरी बता दिया था कि बाइनरी जस्ट सेम एज क्लोजर प्रॉपर्टी। जो बाइनरी में पढ़ाए थे सेम चीज क्लोजर में भी पढ़ाना है, लेकिन अब जो बताएंगे ना वो अलग अलग चीज बताएंगे। जैसे दूसरा नियम क्या है ग्रुप बनाने के लिए, दूसरा नियम होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको बेसिक से बताते हैं कि ये एसोसिएटिव होता क्या है। देखिए मान के चलिए 2, 3 और 5 ये कोई नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। ऑब्वियसली ये 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी है, 5 भी है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, 2, 3 और 5 को जोड़ते हैं, यहां भी और यहां भी। देखिए हमको जोड़ना है तीनों को, हम क्या करते हैं पहले केस में पहले 3 और 5 को जोड़ देते हैं, बाद में इस 2 को जोड़ते हैं। तो 3, 5 को जोड़ने के बाद हमको क्या आएगा, 3 और +5 8 आएगा। 8 में हम इस 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 10।
हम इसमें दूसरे वाले में क्या करते हैं कि हमको मन कर रहा है कि पहले 2 और 3 को एक साथ जोड़ लें, तो 2 और 3 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 5 एंड 5 प्लस 5 वी आल्सो गेट 10। दोनों केस में हमको 10 ही मिल रहा है, लेकिन इसमें हम अलग तरीके से काउंट कर रहे हैं, इसमें हम अलग तरीके, इसमें क्या कर रहे हैं, हम लास्ट 2 को ले रहे हैं, इसमें हम लास्ट 2 को पहले करते हैं बाद में इसको करते हैं, इसमें फर्स्ट 2 को पहले कर रहे हैं लास्ट में इसको करते हैं। तो दोनों केस में आ क्या रहा है, दोनों केस में मेरा जो आंसर है ना वो सेम ही आ रहा है 10 और 10। वही चीज होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो इसमें कैसे काम करते हैं वो हम बताते हैं कि जी कोई सेट है, नॉन एम्पटी सेट, हमने आपको पहले बताया। यदि ए बी और सी 3 एलिमेंट लेते हैं सेट जी से, सेट जी नहीं, हमने सेट ए मान लिया, हाँ सेट ए हमने माना है, सेट ए से। तो पहले क्या करेंगे ना, हम ए सबके बीच में ऑपरेशन लगा देंगे, सिंपल सा, सी। तो पहले हम क्या करते हैं, इस दोनों का कर लेते हैं, बाद में पहले इस दोनों का कर लेते हैं। तो दोनों का जो वैल्यू आएगा ना वो फॉर ऑल के लिए, ये सभी के लिए होगा। इस साइन का मीनिंग होता है फॉर ऑल, मीन्स सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी खास के लिए नियम है, सभी के लिए ये लागू होगा। समझ रहे हो आप मेरी बातों को, हम क्या बताना चाह रहे हैं कि पहले इस दोनों को करेंगे, पहले इस दोनों को करेंगे, बाद में किसी तीसरे को जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ना घटाना जो भी करना है वो बाद में बताया जाएगा। ऑपरेशन को समझो आप, ऑपरेशन 4 हो सकते हैं, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। आपको चेक बाद में करना है कि ये प्लस में होगा कि नहीं होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा, और डिवाइड में होगा कि नहीं होगा। लेकिन जो रूल है ना, रूल यही कहता है कि ए स्टार फिर बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब आप बोलिएगा सर दोनों सब में तो आप एक ही चीज बोल रहे हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। इसको पढ़ने का तरीका क्या है वो बताते हैं। ए स्टार बोलने के बाद थोड़ा सा समझ लेना है, ए स्टार उसके बी स्टार सी स्पीड में बोलना, बी स्टार सी इज इक्वल टू, पहले स्पीड इसको बोलना है ए स्टार बी स्टार सी, ताकि उसको ये लगे कि नहीं हम एक साथ में इसको ले रहे हैं, अकेला इसको छोड़ रहे हैं, इसमें पहले इसको ले रहे हैं बाद में इसको ले रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का ढंग से इसमें करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा, मतलब पहला हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला हो गया क्या, फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि ए बिलोंग्स टू हो गया जी, या ए कोई सेट है, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू बी, तो हम ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन लगाएंगे ना वो ऑल्सो बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे ए होगा, दे दीजिए, ए किसी सेट का, ए का एलिमेंट है, बी भी उसी सेट का एलिमेंट है, तो ए ऑपरेशन बी जो करेंगे वो भी उसी सेट से आएगा। दूसरा हमने क्या बताया कि यदि ए भी ए का है, बी भी है ए में और सी भी है ए में, 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो तीनों के बीच में क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी जो होगा वो हो जाएगा ए स्टार बी एक साथ स्टार सी। ये 2 कंडीशन हो गया। इसके बाद 2 और कंडीशन बताएंगे, यदि चारों कंडीशन होल्ड करेगा तब तो वो ग्रुप बनेगा, यदि नहीं करेगा तो ग्रुप नहीं बनेगा, सिंपल सा फंडा है। तीसरा क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी G3 ग्रुप बनने के लिए तीसरा नियम, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, EXISTENCE ऑफ आइडेंटिटी। व्हाट इज दिस, दिस वन इज से दैट, इसका कहना है कि ये आपका जी कोई सेट, ए कोई सेट है, हमने ए सेट शुरू से ही मान रखा है, इसके अंदर से 2 एलिमेंट उठाते हैं, ए एक सेट है, फिलहाल हम इसके अंदर से एक एलिमेंट ए उठा लेते हैं, एक एलिमेंट ए को ना किसी ऐसे चीज के साथ मल्टीप्लाई करना है कि इसका वैल्यू वापस से वही आ जाएगा, या फिर किसी चीज को ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे यदि वापस वो ए आ रहा है तो हम ई जो ई है ना, इस ई को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब ये आइडेंटिटी है। मींस आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई में जो होता है ना वो 1 आइडेंटिटी होता है, मतलब किसी भी चीज को ना 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए बा 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो वही आता है।
जोड़ में आइडेंटिटी क्या होगा? तो जोड़ में आइडेंटिटी होता है 0। यदि कोई नंबर है मेरे पास 7, 7 में 0 जोड़ दें या 0 में 7 जोड़ दें, ओ सॉरी, यहाँ पे इक्वल का साइन देना था। 7 में 0 जोड़ दें या 0 में 7 जोड़ दें, इसका वैल्यू आएगा 7 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा। फाइव मल्टीप्लाइड बाय 1 करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, इसका वैल्यू 5 ही आएगा। ये मल्टीप्लाई के लिए है। एडिशन में क्या होता है, किसी भी चीज में आप 0 को जोड़ोगे या 0 में किसी चीज को जोड़ोगे तो उसका वैल्यू उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होता। तो हम 0 को क्या बोलते हैं? 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये याद रख लीजिएगा, इसका काम आपको क्वेश्चन बनाने में होगा। तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करोगे, ये नेट का, गेट का, तो उस समय आपको स्पीडली सोचना पड़ता है, तो उस टाइम आपको इतना करना नहीं रहेगा। आप खाली याद रखिए, किसी चीज में 0 को जोड़ेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। और मल्टीप्लाई में किसी चीज में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को।